नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक आपका यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। और इसके अंतर्गत हम जानेंगे विषयवार लिखित परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इस विषयवार लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने अंकों की यह परीक्षा होगी और इसकी समय अवधि कितनी होगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन किन विषयों की विषयवार लिखित परीक्षा होगी, कितने विषय उसमें होंगे। और अंत में हम आज जानेंगे हिंदी विषय के संपूर्ण सिलेबस को, अर्थात जो हिंदी विषय के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो हिंदी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उसके पूरे सिलेबस को विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा। तो इससे संबंधित विषयवार लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें प्रवक्ता पद हेतु आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। यानी जिस विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं उस विषय से आप प्रवक्ता की परीक्षा देंगे। और इससे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जो 150 नंबर की होगी। उससे संबंधित मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो विषयवार परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, वहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। और इसकी समय अवधि होगी 3 घंटे। यानी आपको 180 मिनट में 200 प्रश्न करने होंगे जो विषयवार होंगे। यानी जिस विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की है, उसी विषय से संबंधित होंगे 200 प्रश्न। और इन प्रश्नों को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपको प्रवक्ता बनने का मौका मिलेगा। और यदि ऋणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ लिखित परीक्षा के लिए कौन कौन से विषय होंगे उनकी एक सूची दी गई है, हम यहाँ से विस्तार से जानेंगे। तो स्क्रीनिंग परीक्षा में भी ऋणात्मक मूल्यांकन होगा और विषयवार लिखित परीक्षा में भी ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। तो नेगेटिव मार्किंग अवश्य होगी, इसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो मूल रूप से 16 विषयों की विषयवार परीक्षा होगी जो लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है और इधर विषय, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, गणित यानी मैथ, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स जिसे आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी। और इसके अलावा और भी विषय यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, कला यानी पेंटिंग, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वाणिज्य कॉमर्स और कृषि एग्रीकल्चर। तो ये कुल 16 विषय होंगे जिनकी विषयवार लिखित परीक्षा होगी। और यह उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो बीएड किए हुए हैं और जिन्होंने मास्टर डिग्री की है और इस परीक्षा की स्क्रीनिंग निकाली हुई है। तो ये मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी ऑब्जेक्टिव होगी, जिसका पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। तो आज हम इसके अंतर्गत जानते हैं हिंदी विषय का पाठ्यक्रम की हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का पाठ्यक्रम दिया गया है, इसको विस्तार से जानते हैं। ये हिंदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा सिलेबस है हिंदी साहित्य का। तो इसको विस्तार से जानते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इसके अंतर्गत, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियाँ, मुख्य रूप से आदिकाल यानी वीरगाथा काल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, इसमें मुख्य रूप से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग
और छायावादोत्तर युग पूछा जाएगा। तो ये 4 काल पूछे जाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसको और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है इसमें आदिकालीन हिंदी काव्य। आदिकालीन हिंदी काव्य में क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, जिसमें सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य और आदिकाल के अन्य कवि, ये आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत पूछा जाने की संभावना है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल का जो वीर गाथात्मक काव्य है, साथ ही आदिकाल के अन्य कवि। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा संत काव्य कवि और उनकी कृतियां, सूफी काव्य कवि और कृतियां, राम काव्य कवि और कृतियां, कृष्ण काव्य कवि और कृतियां। तो इसमें आपको चारों चीजें पढ़नी पड़ेगी विस्तार से, संत कवि, सूफी कवि, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो काफी इंपॉर्टेंट है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। रीतिकालीन हिंदी काव्य की बात करें तो प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीति सिद्ध कवि और प्रमुख रीति मुक्त कवि, ये तीनों चीजें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों काफी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत होने वाले हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य, जो आधुनिक हिंदी साहित्य है जिसमें गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएं मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। इसके सिलेबस को विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा भारतेंदु युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, द्विवेदी युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, छायावाद युग काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, छायावादोत्तर काल काव्य धारा तथा गद्य साहित्य, प्रगतिवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य एवं इतर गद्य विधाएं, जिसमें मुख्य रूप से रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं तथा रचनात्मक लेखन एवं जन संचार माध्यम आदि, साथ ही साथ दलित साहित्य भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा काव्य धारा तथा गद्य साहित्य में भारतेंदु युग पढ़ना पड़ेगा, द्विवेदी युग पढ़ना पड़ेगा, छायावाद युग पढ़ना पड़ेगा, छायावादोत्तर काल पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी युग या प्रगतिवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य, इतर गद्य विधाएं मुख्य रूप से रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं और साथ ही रचनात्मक लेखन भी, और इसके अतिरिक्त जनसंचार माध्यम और दलित साहित्य, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं और विस्तार से, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, काफी महत्वपूर्ण यह होने वाला है आपके लिए। तो पहले हम इसमें देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें आपको ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत हैं जो पूछी जाएगी, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय जिसमें मुख्य रूप से रस पूछे जाएंगे, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। और इसमें देखा जाए तो भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याकार, शब्द शक्ति, विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार। इसके अलावा रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अवयव, रस के भेद तथा रसों की परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता। साथ ही साथ साधारणीकरण, गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार पूछे जाएंगे, विवेचन, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार के मुख्य भेद, बिंब प्रतीक, छंद विवेचन, छंद का स्वरूप, छंद से तात्पर्य, छंद के घटक, छंद के भेद, गुण, मुक्त छंद। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपने जाना क्या क्या पूछा जाएगा, मूल रूप से रस पूछे जाएंगे, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये काफी विस्तार से दिया गया है। अब हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, ये इसका सिलेबस दिया गया है इसमें, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी में, तथा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, साथ ही लॉन्जाइनस काव्य में
उदात्त तत्व, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आई ए रिचर्ड्स और संप्रेषण सिद्धांत। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा हिंदी आलोचना का विकास कैसे हुआ और इसके प्रमुख आलोचक कौन कौन हैं, ये पूछा जाएगा। जिसमें हिंदी के जो प्रमुख आलोचक हैं मुख्य रूप से रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हिंदी के प्रमुख आलोचक रहे हैं। तो ये यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, जिसमें मुख्य रूप से शब्द विचार, शब्दों के भेद, जिसमें मूल रूप से उद्गम के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। जो हिंदी वाक्य है रचना व्याकरण, तो इसमें उद्गम के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर। शब्द निर्माण, उपसर्ग, और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा प्रत्यय, संधि, संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य भेद एवं वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध। तो ये सिलेबस आपके फर्स्ट पेपर से भी मिलता जुलता है, जिसमें संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों प्रश्न पत्रों की दृष्टि से। और इसके साथ ही आपसे इसमें पूछा जाएगा संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण, जिसमें मूल रूप से संधि, समास कारक, शब्द रूप एवं धातु रूप पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां एवं सूक्तियां, ये तो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाएगा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है यह, जहां से कई प्रश्न बनेंगे, ये गारंटी है, यहाँ से काफी प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको इसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि यहाँ से पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा के विविध रूप, खासकर उपभाषाएं, बोलियां, और इसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा। साथ ही उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय भी आपको पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का जो साहित्य है और संस्कृति है, इसका सामान्य परिचय पूछा जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा हिंदी विषय का विषयवार लिखित सिलेबस, इसके बाद अंग्रेजी है, फिर कई विषयों के सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं, हर विषय को विस्तार से दिया गया है। फिर संस्कृत है, इस प्रकार से भौतिक शास्त्र, कुल मिला के 16 विषय हैं, सबको यहाँ पर दिया गया है। और बारी बारी से मैं सबका सिलेबस से संबंधित वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में मैंने बनाया हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा, मुख्य परीक्षा या विषयवार लिखित परीक्षा हम कहेंगे, इसी के आधार पर आपको प्रवक्ता बनने के लिए फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो क्या क्या इसमें पूछा जाएगा मैंने विस्तार से बता दिया है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।